Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radha Sam Sundar Radhe Radhe Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol हरे नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की कृष्ण बलराम की गौर निताई की शील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैष्णव तत जय मुदीरयेत्। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवत गीता यथारूप।
कितने नंबर में? 14। भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 14। मेरे पीछे बोलेंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधः च पृथक चेष्टः देवं च एव अत्र पंचमम। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथगिदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवत्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विदिताश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विदिताश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। माताएं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। अर्थ अधिष्ठानम स्थान तथा और कर्ता करने वाला करणम उपकरण यंत्र इंद्रिया च तथा पृथक विधम विभिन्न प्रकार के विविधा नाना प्रकार के च तथा पृथक 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 चेष्टा प्रयास देवम परमात्मा च भी यव निश्चय ही अत्र यहाँ पंचम पांचवा। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये पांच कर्म के कारण है। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये पांच कर्म के कारण हैं।
तात्पर्य। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्मफल होता है, अतएव यहाँ कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है। कैसे ही स्रष्टा दृष्टा, ये प्रश्न उपनिषद 4.9 में है। वेदांत सूत्र में भी ज्ञात एवं 2:3-18 में कहा गया है, तथा कर्ता शास्त्रार्थ व्यक्तात् 2:3-33 में। श्लोक से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रिय हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बांधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय हैं, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। यहाँ पर पूजा के तत्पर समाप्त हुआ। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सर्वशान्तिः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशोतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृष्णं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर वातावरण में बहुत सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर स्थान, लेकिन हम बोलने वाला सुंदर नहीं है। तो टाइम है, न ज्ञान है, न भाषा ज्ञान है। तो आप लोग की कृपा है, आप लोग वैष्णव हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, आप लोग कृपा के सिंधु हैं। हाँ, भगवान करुणा के सिंधु है, लेकिन वैष्णव कृपा के सिंधु हैं। तो आप लोग कृपा करेंगे तो प्रभुपाद जी के 2-1 वर्ड शब्द हम दोहराएंगे। तो ये जो ये जो अपना भागवत गीता, ये उपसंहार है। ये उपसंहार कहा गया। ये गीता का पूरा 18 अध्याय के बाद ये भागवत गीता जो 18 अध्याय हैं, ये गीता के सारे सार इसके अंदर ही भगवान ने लास्ट में 1-2 लाइन में बता दिए हैं। तो एक्चुअली भागवत गीता पढ़ने का कुछ फ़ायदा ये है, ये भागवत गीता ऐसा एक ग्रंथ है जो केवल भगवान से ही, भगवान के उपदेश है। तो ये पढ़ना, भगवान से संग करना, ये बराबर है। जैसा हम लोग भागवत गीता जो अनुवाद प्रभुपाद जी किए हैं, जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद के संग होता है।
कुछ दिन पहले कथा में सुन रहा था मेरे ख्याल से कोई क्लास में, जो हम लोग कैसे संग करते हैं। अगर कोई एक बेटा कि कोई बेटी की कोई भी एक फ्रेंड लेटर लिखते हैं तो क्लोज होता है, तो बार बार वो पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसका याद आता है, उसका इसमें उसका संग होता है। तो वैसे जब भगवद गीता हम पढ़ते हैं बार बार, तो भगवान का संग होता है। ये डायरेक्ट भगवान का आदेश उपदेश है। और भगवान के आदेश उपदेश ऐसा है जो हम लोग पढ़ते पढ़ते कभी कभी निराश हो जाते हैं, जो कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं आएगा। अगर मैं बांग्ला बोलूँ, बंगाली बांग्ला बोलूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाषा वहाँ कह रहे कि मैं बोल सकती कि मैं बंगाली हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये जो भाषा है, भगवान के जो ज्ञान है, ये यहाँ के नहीं है। खूब एक सिद्धांत, बहुत अच्छा सिद्धांत है, समझने वाला सिद्धांत है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में इसका अर्थ दिया जाता है। उस जगह में ये प्रश्न अभी जगह प्रभुपाद के प्रश्न किए थे लोग विदेश में, ये प्रभुपाद जी आपका ये जो गीता है कुछ समझ में नहीं आता है। इसके लिए नहीं आता है, ये जो भाषा है, ये जो अर्थ है, ये जो श्लोक है, ये जागतिक नहीं है, ये संसार का नहीं है, ये आध्यात्मिक है। इसके लिए समझ में नहीं आता है, लेकिन समझ में आएगा अगर कोई शुद्ध वैष्णव हो, शुद्ध गुरु के हम सानिध्य में जाते हैं, तब समझ में धीरे धीरे आ जाता है। तो भागवत गीता में ये कई श्लोक, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ दिया गया है। और सबसे एक सुंदर श्लोक चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, ये जो गीता, भागवत, वेद, पुराण भगवान क्यों दिया है, किसके लिए दिया है। तो इसके ऊपर एक श्लोक आता है, चैतन्य महाप्रभु निजे अपना मुख से बोलते हैं। चैतन्य चरित में है, मध्य लीला में 20वां अध्याय 122 नंबर श्लोक में ये कहा गया है, ये माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। ये जो संसार में लोग इतना माया में फंसे हुए हैं, इतना में फंसे हुए हैं, बिजनेस में, सारे बिजनेस में, पति में, बेटा में, बेटी में, सब में इतना माया फंसे हुए हैं। तो क्या बोलो, ये माया में मुग्ध हो गया। मुग्ध मैंने पागल हो गया, मतलब क्या बोलूँ, पागल वर्ड सही नहीं है, मैंने वो एकदम फंसे हुए हैं, मस्त है। हाँ हाँ, मस्त है पूरा एकदम, कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तो जीवन नहीं सत्य कृष्ण ज्ञान। ये जो भगवान जो सत्य कृष्ण, इसका कोई ज्ञान नहीं है। जितना सारे ज्ञान हम लोग क्या करते हैं, नौकरी बनने के लिए, क्या बोले, दास बनने के लिए कर रहे हैं। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई यार कुछ। आज क्लास में कौन बोल रहा था, जो हम लोग सब लोग दास हैं। एक बड़ा डॉक्टर भी दास है, एक जो बड़े बड़े बिजनेस वो भी दास है। कैसा है, हम जाते भाई फलाना चीज़ दो, देता है ना। हम जाते हैं डॉक्टर हमें इलाज करो, पैसे दे तो इलाज कर दो, दास है कि नहीं। सभी लोग दास बनते हैं, लेकिन किसके लिए, पैसा के लिए, कोई नाम जस प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन ये जो बोल रहे हैं, जो हमको क्या है जो नहीं, हम लोग एक्चुअली है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग एक्चुअली हम लोग का स्वरूप है ये कृष्ण नित्य दास है। हम भगवान का दास पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब हम भूल जाते हैं तब माया पकड़ लेता है ना। हाँ, कृष्ण भोली जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। ये जब जीव भूल जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको जब भगवान भूल जाते हैं तो उस समय माया से पकड़ लेता है, झपट पकड़ लेती, झपल लेती है। तो जब माया फंस जाता है, दुनिया के सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि हाँ, तो माया मुग्ध जीवन नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। ये भगवान कृष्ण के कोई ज्ञान नहीं है। जीवर कृपा कोयला कृष्ण वेद पुराण। जे भगवान कृपा करके एक कलिहत जीव को, अल्पायु जीव, प्रयन अल्पायु सब कर जीव जना, ये जो अल्पायु जीव एक कृष्ण के जो भजन लो नहीं करेगा, अलसी है और बहुत कम मेधा वाले, बुद्धि भी नहीं, स्मरण शक्ति भी नहीं है, इसका उद्धार कैसे होगा। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे हरिनाम लाया था। तो उसके ऊपर बोला है, जीवेर कृपा कोयला कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान ने अपने एक महाभारत का युद्ध रचा के उसमें जो एक हाथ रीढ़ पिंड है, जो मूल चीज है, सारांश है, रस है, वो भागवत गीता हम लोग के लिए दिया है। तो इसका रहस्य ये है। और
गीता के अंदर भगवान कितना थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, यहाँ पे शॉर्टकट हिसाब से भगवान यहाँ पे उपदेश की दे रहे हैं हम लोग को। सारे बताते हैं ये आत्मा नहीं है, ये है वो है, सब कुछ बोलते हैं। कर्म योग बोलते हैं, संन्यास योग बोलते हैं, क्या बोले जितना सारे हैं 18-17 बोले देते हैं। उसके बाद लास्ट में भगवान 18 अध्याय जो आता है सार में, सारांश में, उपसंहार में भगवान समझा जब उसका टाइम खत्म होने वाला था तब भगवान ने बोला, रे बेटा, रे दोस्त, रे बंधु, तो एक बात कर, सारे कुछ छोड़ दो। क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये तुम इतना सारे दिमाग लगा छोड़ सब, तुम बहुत प्रश्न किया, बस सुन लिया मैंने, सब छोड़ो, ये सारे छोड़ दो और क्या करो, केवल मेरी शरण में आओ, और दूसरा शरण नहीं, केवल मेरी शरण में आओ। अहं तम सर्वपापे मुक्षय महासुचो। ये जितना सारे पाप बोल रहे हो ना, जिसका मार दूंगा तो पाप लगेगा, ये जो हम सबको हमारा जो सगी संगाई भाई बंधु मार देंगे तो ये जो उसका जो धन होगा से खून सनाव होगा, तो ये सब कुछ भी नहीं, सब कुछ भूल जाओ और केवल तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो अहम तम सर्वपापे मुक्षय महासुचो, जब मैं सारे पाप से तुमको मैं उबार दूंगा, सारे पाप में पानी पानी कर दूंगा, और क्या करो, तुमको मैं अपना धाम मोक्ष धाम में ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद के कृपा से, राधारानी की इच्छा से आप लोग सब ब्रज में रह रहे हो। तो इस श्लोक में कुछ आपको असर पड़ रहे हैं, ये सब कुछ बड़े बड़े लोग ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पैसा वाले यहाँ खुद बैठे हैं, और सब छोड़ कर यहाँ के आके जो भगवान के भजन, भगवान की सेवा, भगवान की कथा सुन रहे हो, ये बहुत पुण्य फल से है जी। ऐसे नहीं है, लगता है अपना गांव के लोग बोलेंगे यार वो लोग तो चला गया, क्या करे, परेशान था। नहीं साहब, बहु भाग्य जीवनेर होले भाग्य विषय छेड़े होई वैराग्य। जे बहु जन्म के कृपा अगर भगवान के हो तब वैराग्य आता है। आप लोग बड़े बिजनेसमैन हो, मैं जानता हूँ, प्रभु जी सारे बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन सब छोड़ के आना इतना आसान नहीं है। केवल भगवान की कृपा, गुरु की इच्छा, राधारानी की कृपा से हम लोग सब वृंदावन में वास कर रहे हैं। और प्रभुपाद जैसे एक शुद्ध भक्त का आश्रम में जो वर्ल्ड के फेमस संस्था इस्कॉन है, इसमें हम जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा क्या बोले गौरव का बात है। तो भगवान के ये गीता के अंदर इतना सीधा सीधा बताते हैं। उसमें बात क्या बोल रहे हैं, क्या करना है ना, मौन मना भव, मेरे चिंता करो, मुझे स्मरण करो, मद भक्त, मेरा भक्त बन जाओ। आज क्या करना है, मौज जाजी, मेरे पूजा करो। पूजा नहीं कर सकते हो, नहीं तो नमस्कार करो। हाँ, ये तो कर सकते, भगवान तो खड़े हैं, जिनको नमस्कार तो करो, ये तो कर सकते हो, पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता है। दंडवत करो, पंचांग करो, खड़े कर, कैसे भी करो, जितना शक्ति उतना ही अच्छा। हमारे गोस्वामी लोग तो 2000 बार प्रणाम करते थे वैष्णव को, 2000 बार वैष्णव प्रणाम करते थे। रूप गोस्वामी, स्वामी गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब हम लोग कितना करते हैं। हम उधर परसों मीटिंग हो रहा था ब्रह्मचारी का, तो उसमें एक कथा ये सब महाराज बोल रहे थे, बोले ने जनार्दन स्वामी महाराज, ये जितना प्रणाम करोगे उतना ही कृपा मिलेगा, जितना झुकोगे तो उतना आशीर्वाद मिलेगा। लेने वाला का हाथ नीचे होता है, क्या जी? अगर ऐसे अरे रहोगे आशीर्वाद आएगा? मांगने के लिए झुकना पड़ता है ऐसा, तो ऊपर वालों से देगा आपको। अगर आप खड़ा रहेंगे तो कैसे देगा? तो जितना झुकोगे वैष्णव के चरण में उतना ही कृपा प्राप्त होगा। और वो लोग 2000 बार वैष्णव में दंडवत प्रणाम करते थे और 1000 बार भगवान प्रणाम करते थे। 1000 बार 1000। आप सोचिए भक्ति कैसे की है और कैसे सीखा है वो लोग, गोस्वामी लोग। प्रभुपाद भी हम देखे कभी दिखते वीडियो में, उसका सही नहीं चाहिए तभी बस झुके डंडों पर करते हैं, 2 लोग उसको उठाते हैं। तो एक आचार सिखाया हम लोग को। और भगवान यही सेम चीज़ जो भगवान दिखाया वो हमारे गोस्वामी लोग
हमारा आचार्य लोग वही हम परंपरा में दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे हैं। ये क्या है, जो हम लोग का माया ऐसा जकड़ा हुआ है। क्या जकड़ा हुआ है? पकड़ के रखा है माया। जो वजह न वो गलत है, ये सही है। तो एक्चुअली भगवान के भजन में, भगवान के सेवा में जो आनंद है, जो एक बार उसको लिया ना तो कभी भूल नहीं सकता। अभी आप लोग यहाँ पे जितना लोग हैं, अगर अभी घर में जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगा। जितना अच्छा खिलाए, अच्छा रूम दे दे, कितना भी प्यार दे दे, लेकिन आपका मन कहीं नहीं रुकेगा। वृंदावन में इतना एक आकर्षण है। वृंदावन की जो मिट्टी है ये बहु आकर्षक मिट्टी है। ये जो भूमि है, क्यों है भाई? क्या है? नहीं, आपका दिल्ली की जो भूमि है, ये जो वृंदावन भूमि एक जैसा नहीं है, अलग है। जो भगवान आते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं? 100 पार्षद 100 धाम 100 अवतारी। अपना पार्षद लाता है, 100 पार्षद 100 धाम, अपना धाम वो भी लाता है और खुद आता है। उसके लिए ये मिट्टी विशेष है। आप तो भक्त हैं, जो भक्त नहीं है हम जानते हैं। मेरे वहाँ काम करने आते हैं कर्मी लोग, भगवान भजन नहीं करते वो लोग, आने के बाद जाने नहीं चाहते। बोले प्रभु जितना दूर उतना हम आप जाएंगे नहीं वृंदावन छोड़ के। तो एक्चुअली ऐसा भूमि है और आप लोग की विशेष कृपा है, राधा रानी की विशेष कृपा है। जब आप लोग का वो राधा रानी ने इतना प्यार प्रेम देकर रखी है, बोले आप लोग को जाने नहीं दे रहा, किसी को और जाने नहीं देगा। तो एक्चुअली भागवत गीता के अर्थ है जो भगवान हम लोग को भगवान मुखी करने के लिए बार बार आते हैं, बार बार आके भगवान ज्ञान देते हैं, आचरण करते हैं। कितना कष्ट करते हैं, कितना दुख उठाते, कितना झेलते वो लोग। हम पढ़ते हैं, शास्त्र सच है, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र झूठ नहीं है, सच है। शास्त्र वैष्णव और गुरु एक चीज़ है। ये लोग शास्त्र जो लिखा है, गुरु बोलते हैं, वैष्णव वही बोलते हैं। तो ये सब सच चीज़ है। हम लोग को ध्यान से भागवत गीता पढ़ना चाहिए। किसके लिए? ये भगवान यहाँ पे एक डायरेक्ट ज्ञान दे दिया। क्या? ओम तम सर्वपापैव मोक्षय मासुचो। आप अगर मेरी चिंता करोगे, मेरे भजन करोगे, हरिनाम करोगे, मेरे नाम जपोगे, मेरे शरण में आओगे, तो फिर हमको उद्धार कर देंगे। अगर आपको तो कुछ नहीं आता है तो मुझे नमस्कार कम से करो। तो मैं क्या करूँगा? मामे वैश्वतंग दीपोजन प्रियोसी में, ये मेरे बहुत प्रिय आप हैं, उसके लिए मैं ये वाटा पे बोल रहा हूँ। एक गुप्त रहस्य है। तो एक्चुअली भागवत गीता के सारे कथा तो लंबी हैं, तो कुछ ये इस श्लोक में है। आज जो लिखा है प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसमें बताए हैं। जो यहाँ पर एक कर्म है ना, ये भगवान का जो कर्म यहाँ लिखा है, ये शरीर है, ये कर्म भूमि है। एक क्षेत्र कहते हैं ना, क्षेत्रज्ञ भगवान और परमात्मा है। यहाँ पे शरीर आत्मा के ऊपर विशेष इंद्रिय के ऊपर कहा गया। हाँ, 5 शब्द कहा गया। क्या क्या कहा गया यहाँ पे? एक शरीर, कर्ता मतलब आत्मा, और इंद्रिय जो है, और अनेक चेष्टा, हम चेष्टा करते हैं ना, प्लान बनाते हैं, और परमात्मा। यहाँ पे 2 चीज़ आए। देखो, एक लिखा है कर्ता, एक जीवात्मा, और यहाँ लिखा परमात्मा। दोनों का यहाँ पर दिखाया गया। तो हम लोग जितना कुछ करते हैं, अच्छे काम में हमेशा परमात्मा का हाथ होता है। अच्छे काम में परमात्मा का हाथ होता है, और जब बुरे काम हम करते हैं, ये बुरे काम में जीवात्मा का हाथ होता है। कि जीवात्मा हमेशा वो इंद्रिय के बस में रहता है। रूप रस गंध स्पर्श में जीवात्मा हमेशा फंसे रहता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछते हैं बहुत लोग, जे हम लोग तो जानते हैं गलत है, तो भगवान करा रहे क्यों? यहाँ पे एक वार्ड है, आप जानते होंगे, ये भगवान के कृपा के बिना एक गाछ के पत्ता भी नहीं हिल सकता, पेड़ के पत्ता नहीं हिल सकता, तो कुछ भी काम तो कर ही नहीं सकता, तो क्यों करा रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया एक बच्चे का। ये एक बच्चे जो देखेंगे तो कोई आग होता है ना कि लालटेन को लाइट कुछ भी, वो बार बार जाता है हाथ देने के लिए, छूने जाता है,
देखा ना, बच्चे जाते हैं छूने जाते बार बार, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं आँख देखे आते, वैसे बच्चे भी जाते हैं वहाँ पे। तो बार बार जाते तो वो मानते ही नहीं हैं, रोते हैं, उसको नहीं छूने देते हैं। तो माँ क्या करती है, आराम से जाकर एक छुला देती है। तो जब ये छुला दे तो बस वो डर जाती है। ऐसा ही परमात्मा चाहते कि बेटा तुम भजन कर, बुरा काम मत कर। जीवा तो मानते ही नहीं है। अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा देखने मिल जाए, अच्छा सुनना मिल जाता है, तो अच्छा ऐसी हवा मिल जाते हैं, और कुछ मिल जाते हैं तो भागते रहते हैं। समझाते हैं आप लोग, सभी लोग के एक तो अनुभव होना चाहिए, और अनुभव होते होंगे। जब बुरे काम करते हैं तो अंदर से झगड़ा लग जाता है, करूँ और ना करूँ, तो झगड़ा चलता है जीवात्मा परमात्मा अंदर। होता कि नहीं, जाओ कि ना जाओ कि ना जाऊँ, वो बोले जाना अच्छा रहेगा, जाओ कथा होगी जाओ, अरे ना थोड़ा सो लेते एसी में, और एसी में सुला रहे वो जीवात्मा है, आराम कर ले बेटा तुम। और जो परमात्मा बोले तो जा, कथा हो रहा है, मेरा कथा हो तो जा, मंदिर जा। ऐसा हमेशा चलते रहता अंदर, ये आत्मा परमात्मा झगड़ा चलता, ये कर्ता कहा गया। आप किसके द्वारा करते हैं यहाँ पे, ये जो शरीर है, शरीर के सारे काम शरीर से कराते हैं। और इसके ऊपर काम करते ये कर्म है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से लिखते हैं यहाँ पे, ये तब जो इन परिस्थितियों में अंतर्जामी परमात्मा के निर्देश का अंतर्गत कृष्ण भावना होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बांधता नहीं। एक बद्ध जीव, एक मुक्त जीव है। सुना आप लोग, बद्ध जीव और मुक्त जीव। जो बद्ध जीव है वो बहुत मुश्किल से भगवान मुखी होता है, और जो मुक्त जीव होता है, जो बद्ध जीव होता है, वो क्या करता है, वो हमेशा कर्म के फल का आशा करता है, वो बद्ध है। थोड़ा सा डीप सिद्धांत है। जो बद्ध जीव है और जो मुक्त जीव है, जो बद्ध है वो हमेशा फल के आशा करता है, क्या मिलेगा, क्या होगा, कितना पैसे देंगे। और जो मुक्त है वो सारे फल का जो फल है, कर्म का फल है, सारे भगवान पे सौंप देता है। ये है मुक्त जीव। उसके लिए कहा जाता है कि कभी मुक्त आत्मा कर्म से बांधता नहीं। ये हम लोग बार बार हम जो आते हैं संसार में भोगने के लिए, ये कर्म भोग। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाए आप लोग का, जहाँ हम लोग हमेशा सुनते हैं, बड़े कथाकार ये बोलते हैं, ये खाली हाथ आया खाली हाथ जाएंगे, ये सच है? खाली हाथ आया तो खाली हाथ जाना पड़ा, एक सच है? जाएंगे, सच। आपने कर्म अच्छा बहु ये लिखा, बहु जन्मेर फले, बहु पुण्येर कर्मेर फले मानुष जन्म मिले। बहुत पुण्य किया हम लोग, बहुत कहीं दिख रहा तेरा, बहुत पुण्य किया हम लोग, कई जन्म में पुण्य किया हम लोग, कई जन्म में, लाखों लोग करोड़ जन्म में पुण्य करने का फल ये मनुष्य जन्म मिला। ये स्टेशन है, स्टेशन। आप यहाँ पे आगरा जा सकते हो, मथुरा से वृंदावन आ सकते हो, स्टेशन है। तो ऐसे ही शरीर जो मिला, भगवान शरीर दिया, इतना सुंदर आँख मुख बुद्धि सब कुछ दिया। अगर भगवान के भजन करते हैं तो हम लोग फिर कर्म पोटरी लेके भगवधाम जाएंगे, और नहीं किया तो फिर वो नरक में जाएंगे। हम लोग लाए थे अच्छा कर्म, क्या माता जी, अच्छा कर्म लाए थे, मनुष्य जन्म मिला। अगर अभी इस जन्म कर्म नहीं करेंगे तो आपको ले जाना पड़ेगा। खाली हाथ आए नहीं, हम लाए थे, जाना पड़ेगा कुछ लेके। खाली नहीं आया, खाली हाथ जाएंगे नहीं, भरा और बुरा। हाँ जाएगा ना, कर्म जाएगा आपको। कोई मर्डर करते, बदमाशी करते, गुंडागिरी करते, उसे क्या, उसका भगवद्धाम मिलेगा? तो उसका बुरा कर्म है ना, वो तो ले जाएगा बुरा कर्म। और जो यहाँ वृंदावन रह रहे, भगवान की सेवा कर रहे, भजन कर रहे, कितना सेवाएं कर रहे हैं भगवान के लिए, तो ये क्या, ये नरक जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो ये ले जाओगे आप, अच्छा कर्म ले जाओगे। तो खाली हाथ नहीं आया, खाली हाथ हम लाए थे कुछ, और हमको ले जाना है। यही तो भक्ति है। भक्ति तो यही है, इसके लिए भक्ति करना है। जे एक ये बंगाल में क्या है,
भजन करो साधन करो मोटे जान ले है, एक ही अर्थ है। ये सब शास्त्र की बात है। ये भजन साधन जितना कुछ करते करते रहो, जब मरने के टाइम अगर भगवान के याद हुआ तो भगवत धाम निश्चित है। कई सारे पैसा, कई सारी कथा है, अगर कोई शरीर छोड़ता है अपने वृंदावन धाम में तो वो भी जाएगा। अगर किसी का शरीर जमुना में दहा किया जाता है वो भी जाएगा। ये कई सारे ऐसा है। कोई वृंदावन आ रहे हैं, रास्ता में वो शरीर छूट गया, वो भी वृंदावन जाएगा। ऐसे कई सारी कथाएँ हैं। तो मेनली यहाँ भगवान के भजन करते हैं, भगवान बीच में आके वो सुनाएगा, आके भगवान का नाम से आपको ले उसको याद करेगा। यहाँ मत स्मरण, हाँ यहाँ क्या लिखा उसमें है ना, कथा में लिखा, कहाँ लिखा था 15-15 में, यहाँ 15-15 में देखो सुंदर कथा भगवान लिख रहे हैं। अभी भूल गया लो, ये 15-15 भगवान लिख रहे हैं। जे भगवान क्या करेगा आपका मरने टाइम में, हाँ ठीक है पता पहलो ऋचाओं रीति सन्निविष्ट मत इस ज्ञान अपहंच, हाँ सुबह चांग रीति सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान अपहंच। जे मेरे कृपा से आपका क्या मरते टाइम में आपका याद आएगा। भगवान तो ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, जे मत स्मृति ज्ञान अपहंच, जो मैंने आपका ज्ञान देने वाला और मैं भुलाने वाला मैं ही हूँ। ये परमात्मा खेल है। तो एक्चुअली भगवान जब भक्तों को सेवा में संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवान सब कुछ करता है। तो कर्म को भी एक कथा में सुनाता हूँ, सुंदर कथा है कर्मों पर। तो एक कर्म कैसे है, ये कर्म किसी को भगवान ने लेते हैं। तो जगन्नाथ जी के एक शुद्ध भक्त था, बहुत अच्छा भक्त, जगन्नाथ मंदिर में था। जगन्नाथ मंदिर में पास में कर जाते थे और भगवान में भजन करते थे। जगन्नाथ के भक्त थे, कैसे भी भगवान के भजन जो करते थे। करते 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 क्या हुआ, उसका एक सेवक था, सेवक और बेटा कोई भी एक थे। सेवा करता था और इतना बीमार होगा, उसको चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे। तो बिस्तर में सब कुछ करते थे, किंतु सेवा करते थे। उसका लड़का था। तो करते करते करके 1 साल हो गया, मगर उसको वही आशा, अच्छा जी चलो धाम में जाते वही सही छोड़ेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, यही इच्छा से चला गया। जगन्नाथ का भक्त था, जगन्नाथपुर चले गए। तो करते 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 सेवा करते 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 दी क्या हुआ, उसका एक सेवक था, उसका लड़का था, उसका देहांत हो गया। हाँ देहांत हो गया, देहांत हो गया। अभी देहांत जब हो गया तो ये वो सोचने लग गया, तो वो जो भक्त सोचने लग गया, जगन्नाथ तुमने क्या लीला कर रहे हो, ये मेरा क्या होगा। तुमने मुझे घर से बुलाया, भक्त बात करते डायरेक्ट, भगवान के भक्त बात करते, हमारे से भगवान से बात करते डायरेक्ट, वो किसी से बात नहीं, सीधा कुछ भी भला बुरा भगवान से बात करता है। वो लोग किसी आपसे नहीं बोले, मेरे से नहीं बोलेगा, तो भी मानसिक भाव से चल नहीं पाते। और भगवान तो भक्त का अधीन है। तो उसने भगवान से बार बार बोले, भगवान तूने क्या कर दिया मेरा, एक सेवक था उसको ले लिया, मुझे ले सकते थे। तो बहुत रोया, बहुत करुणा किया, भगवान से बहुत प्रार्थना किया। करते 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 क्या छोटा एक बच्चा आ गया, छोटा एक बच्चा आ गया। बोले बाबा जी बोले आपको मैं क्या सेवा करूँ, बोलो। बोले बेटा क्या सेवा करोगे, मैं तो चल नहीं पाता हूँ, खा नहीं पाता हूँ, कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मेरे एक सेवक था, वो भी बस उसको शायद छूट गया, तो मेरी सेवा कौन करेगा। तो बोले मैं हूँ ना, बोलो क्या करना है। बोले क्या करना, देखो मैं तुम्हें कपड़ा धो दो और मेरा तो प्रसाद ला के दो, और जो काम है सब कर दो, बस कुछ नहीं। तो वो लड़का ने बहुत प्यार से सेवा करने लगा। उसका सेवा करते 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 तो ये जो भक्त था, भगवान जानता है ना, हाँ ये भगवान भक्त के हृदय में रहता है, और भगवान भक्त के हृदय में रहता है, और भक्त भगवान हृदय में रहता है। तो पता चल ही गया ये तो दूसरा कोई नहीं है, जगन्नाथ स्वयं है। तो बोलते बोलते बोल रहा, ये हाथ पकड़ लिया। बोले आप हो कौन। बोले क्यों, मैं तो बच्चे यहाँ के बस मैं पड़ोसी हूँ आपका। बोले नहीं तो हो कौन, बोलो। तो भगवान जितना भी हो, भगवान भक्त के सामने वो छुपा नहीं सकता अपने को, भगवान भक्त से छुपा नहीं सकता। तो उसने दर्शन दिया, बोला जी मैं जगन्नाथ हूँ। बोले प्रभु तो क्यों कष्ट कर, इतना कष्ट क्यों कर रहे हो। तो ये जो मेरे कर्म हैं, ये जो मैं झेल रहा हूँ, कष्ट उठा रहा हूँ,
इसे सही कर दो। सीधा बात है, आप तो भगवान हो और कर सकते हो। तो मेरे ये जो मैं कष्ट मैं भोग रहा हूँ इसको हटा दो, महसूस तो कर दो, तो खत्म, आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं भी मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो बोला जी बेटा सुनो, मैं ये जो आपका कर्म है ना, प्रारब्ध है ना, इसको मैं हटा नहीं सकता, उसके लिए मैं खुद झेल रहा हूँ आपके साथ। तो बोले प्रभु तो आप तो सब कुछ कर सकते हो। बोले नहीं, सारे कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन लोग बार बार बोल रहे तुम हाँ, और बोले हम नहीं कर सकते। बोले नहीं, तुम बहुत बार बार बोल रहे हैं, भक्त की इच्छा भगवान कब तक सहेगा। हाँ, तो करते 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 बोला जी, तो वो जो ये था बीमार व्यक्ति था, भक्त था, बोले प्रभु मुझे सहन नहीं हो रहा है, मुझे तो बचा लो, तो मार डालो। बस तुमको जो मार डालो, मार सकता हूँ, ये शक्ति तो है, लेकिन तुमको फिर अगला जन्म आना पड़ेगा, ये अपना ये दुख भोगने, कर्म भोगने के लिए। तो तुम इसी जन्म कष्ट कर लो। बोले प्रभु मुझे और कष्ट सहन नहीं किया जा रहा है, प्लीज कुछ तो करो। तो जगन्नाथ क्या करेगा, जगत का नाथ है भगवान कृष्ण, दयालु करुणा का सिंधु है, दीन के बंधु है। भगवान के घर में अंधेरे नहीं है, देर से है, देर हो सकता है, लेकिन भगवान किसका खाली नहीं घुमाते हैं। भगवान ठीक है, तो फिर क्या कहे भगवान ने, वो ठीक है। बोले बेटा तुम एक काम, थोड़ा बात मेरा मान जा, आज तेरे 15 दिन के बचा हुआ है बस, उसके बाद तुम सही हो जाओगे। बोले प्रभु मुझे सहन नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, प्रभु प्लीज तुम मुझे कुछ तो करो। तो करते करते जब क्या किया भगवान लास्ट में, तो बोले ठीक है बेटा, तो तेरा जो कर्म है भगवान की इच्छा, भगवान कैसा भी ले लिया है। जैसा जोगाई माधव के पाप लिया था हमारा चैतन्य महाप्रभु, पूरा शरीर काला पड़ गया था, वैसा ही भगवान जगन्नाथ भक्त का सारे जो कर्म था, बुरा कर्म, वो ले लिया। लेते भगवान तो भगवान ही कैसे भी हो। तो जब उसका ले लिया तो सुस्त हो गया, तो हो गया भगवान बीमार। आप लोग देखते हो ना, स्नान यात्रा के बाद 15 दिन भगवान क्या करता है, दवाई खाता है। क्यों? भगवान तो मछली लेवाता है डूबा रहा पानी में, भगवान जुकाम लग सकता है क्या? नहीं। वो जो भक्त के कर्म लिया वो खुद झेल रहे हैं 15 दिन, हर साल वो उसका वो जो कर्म है उसका वो खुद भोग रहे हैं। तो ये कर्म है, एक कर्म किसी का कोई हटा नहीं सकता। और एक कर्म भूमि, इससे जो हमारा शरीर है एक कर्म भूमि है, स्टेशन है, यहीं से हम चाहे भगवत धाम जा सकते हैं, इसी से हम लोग फिर नरक भी जा सकते हैं। जैसे अगर वो चाहे तो यहाँ से आगरा ताजमहल को जाएगा, और चाहे तो वृंदावन धाम आएगा। तो ये शरीर कर्म भूमि है, हम लोग अच्छे कर्म लाया था, और भगवान यहाँ तो वही बोल रहा है ना, ये कर्म है, ये इस शरीर के द्वारा 5 इंद्रिय के द्वारा जितना कुछ हो सकता है अच्छा कर्म करना चाहिए। अगर जन्म आगे हुआ ना हो, प्रभुपाद की भाषा में हमारा एक पुजारी था, मेरे रूम पार्टनर, हमेशा बोलते थे इसी जन्म में जाना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे इसी जन्म में, प्रभुपाद बार बार नहीं आएगा और उसको शुद्ध भक्त नहीं भेजेगा बार बार, इसी जन्म में जाना चाहिए। तो इसी जन्म में जैसा भी हो 16 माला जब कम से कम, और जितना प्रभुपाद के नियम नीति है ठीक से अगर हम लोग मानते हैं और पालन करते हैं, तो ये निश्चित है इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं। और भगवान इसमें लास्ट में एक श्लोक में तात्पर्य ये बोल रहे हैं, ये वह किसी कर्म से बांधता नहीं, ये शुद्ध भक्त बांधता नहीं किसी से। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय हैं वे अत्यंत अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते, सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। मैं बोला ना, ये जो शुद्ध भक्त होता है अपना वो क्रेडिट नहीं लेता है, वो सारे कुछ भगवान का देता है। हम बोलते हैं ना, हम ये तो मैंने किया, ये मैं किया, ये मैंने बनाया, अरे मेरे ये हैं, ये है बद्ध आत्मा के बात। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे मेरे गुरु की इच्छा है, मेरे राधा की इच्छा है, भगवान कृष्ण की इच्छा है, हमेशा एक वर्ड बोलते थे। मैं किया ये कभी वर्ड है ही नहीं है प्रभुपाद जी का। ये शुद्ध भक्त लक्षण है। अभी भी हम बोलते हैं ये मैंने बनाया, ये मैंने किया, ये नहीं। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान को क्रेडिट देता है और किसी क्रेडिट देगा।
वो अपने लेते हैं। उसके लोग वो कभी बात नहीं है लिखा ना, ये यहाँ लिखा है, तो हमेशा वो भगवान पर निर्भर रहता है। जो मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, तो आप पौधे दास ये अधिकार है भगवान, तुम मुझे मारो, तुम्हें तारो, जो कुछ करो, आप मैं आपका दास हूँ। तो टाइम भी ख़त्म है, 2 मिनट है। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, आप लोग जानते होंगे, बहुत सुंदर हैं। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर द्वजेंद्र कुमार, तुम्हारी इच्छा विषय सृजन संहार। ये परमात्मा क्या कर सकता है? तो यहाँ पे लिख रहा है ये तुम्ही सब ईश्वर का ईश्वर है। बोले हे भगवान कौन? बोला ब्रजेंद्र कुमार। ब्रजेंद्र कौन? जो ब्रजे का जो इंद्र मत ब्रजेंद्र जो नंद बाबा हैं, उसका जो कुमार कौन है? कृष्णा। तो बोले हे ब्रजेंद्र कुमार, आप सर्व ईश्वर के ईश्वर हैं। और क्या है? आपकी इच्छा में ये जो विश्व है ये सृष्टि होता है, और क्या संहार होता है, हाँ है ना। भगवान की इच्छा से सृष्टि होता है और भगवान की इच्छा से ये संहार भी हो जाता है। तब इच्छा मत ब्रह्मा करें सृजन और तब इच्छा मत विष्णु करें पालन। ये आपका की इच्छा ना हो तो ब्रह्मा भी सृष्टि नहीं कर सकता। कर सकता है नहीं ना? आपकी इच्छा ना हो, बोल रहा है ये भगवान, आपकी इच्छा ना हो तो ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर सकता, और विष्णु तो विष्णु पालन भी नहीं कर सकता। कि आपकी इच्छा से सब कुछ, ये परमात्मा है। जब परमात्मा खींच कर, परमात्मा की कृपा से आप लोग यहाँ पे आए हुए, ध्यान रखना, ये परमात्मा कृपा खींच कर लाया, परमात्मा बुलाया। तो बोले यहाँ पे तब इच्छा मोद शिव करें संहार, तब इच्छा मोते माया सृजे कारागार। जो आपका इच्छा से शिव, जब तक आप आदेश नहीं करोगे तब तक शिव भी संहार नहीं कर सकता। उसका शक्ति नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है। और आप जब बोलोगे तब ये माया ये कारागार सृष्टि करता है, न तो वो नहीं कर सकती। तो हे भगवान बोले आपकी इच्छा से सब जीव का जो जन्म जो मरण है ये सब आपकी इच्छा से है। और आज ये दुख और सुख मिल रहा है ना, ये सब आपकी इच्छा से है। बोले क्या बोल रहे हैं? सोमृ निबा दुख सुख संगठन। हाँ, ये जब दुख और सुख मिल रहा है ना, प्रहलाद महाराज कौन, कोई कब कोई क्लास से कौन बोल रहा था ये कर्म तो दुख सुख के कारण है ना। कभी के दैवत आ जाता है, जैसे प्रहलाद महाराज एक श्लोक में ये बोल रहे हैं, जब हम नहीं चाहते हुए भी कभी के दुख आ जाता है, तो कभी नहीं चाहते हुए भी सुख भी आ जाता है। ये दैवत होता है, ये भगवान की कृपा इच्छा से हो जाता है। ये कुछ घटना है। तो टाइम ख़त्म है, तो इतना ही यहाँ तक है। तो ये भगवान ये कृष्ण भागवत गीता पर जो ज्ञान दिए हैं, तो नित्य पढ़ना चाहिए, समझे ना समझे, कोशिश कीजिए पढ़िए। तो देखिए धीरे धीरे कम से कम भगवान के जो आदेश है नित्यम भागवत सेवा है, प्रभुपाद की भी इच्छा यही है जो हर दिन गीता पाठ करें। तो आप लोग पढ़ेंगे तो अवश्य ही आप लोग भगवान को सानिध्य प्राप्त करेंगे। और हरि नाम जाप कीजिए, तो और सेवा में, भक्ति में और भक्त में प्रेम बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की, समस्त भक्तवृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।